जय माता दी, जय मां कामाख्या। सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से देवराधा ट्रस्ट की तरफ से विनम्र निवेदन है कि प्रत्येक हिंदू धर्मावलंबियों को अपने बच्चों की जन्म पत्रिका अवश्य बनवा करके रखें और चेक करवा के भी रखें और किसी योग्य उचित अनुभवी व्यक्ति से ही चेक करवाएं और भविष्य लिखवाएं, क्योंकि यह एक विज्ञान है। ज्योतिष एक विज्ञान है, एक साइंस है। हर व्यक्ति का रिसर्च करने का तरीका अलग अलग होता है। कोई व्यक्ति विवाह एक्सपर्ट होता है, कोई जीवन व्यापन का एक्सपर्ट होता है, कोई व्यवसाय से संबंधित घोषणा करने में एक्सपर्ट होता है, कोई मृत्यु से संबंधित घोषणा करने में एक्सपर्ट होता है, कोई धन से संबंधित घोषणा करता है, भविष्यवाणी करता है, वह अच्छी निकलती है। कोई माता पिता के बारे में बता देगा, कोई पत्नी के बारे में बता देगा। सबकी अपनी अपनी मास्टरी होती है और यह मास्टरी भी डिपेंड करती है ज्योतिषी के अनुभव के आधार पर कि एक दिन में वो कितनी पत्रिका देखता है और कितना गहराई से देखता है। तो आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से मेरा विनम्र निवेदन है कि अपने बच्चों की पत्रिका अवश्य बनवा के रखें और अनुभवी ज्ञानवान ज्योतिषी से पत्रिका लिखवा के भी रखें और समय समय पर उसको देखते भी रहें कि कौन सा ग्रह नक्षत्र अच्छा है, कौन सा ग्रह नक्षत्र खराब है और अब आगे जीवन में क्या होने वाला है। नहीं तो कई बार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, कई बार पागल हो जाता है मनुष्य, बच्चा पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे डिप्रेशन में चला जाता है, सुसाइड कर लेता है। और कई बार ऐसा होता है कि पता ही नहीं चलता है कि पत्नी कब चली गई, ऊपर पहुंच जाती है। और कई बार स्त्री को पता नहीं होता है कब उसका पति ऊपर चला गया है। अचानक से कोई न कोई घटना दुर्घटना घट जाती है और जिंदगी बर्बाद हो जाती है, बच्चों की भी और उस परिवार के सदस्य की भी। कभी कोई एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, तो कोई अचानक कैंसर होने से खत्म हो जाता है, किसी को किडनी की बीमारी होने से वो अचानक मर जाता है, कोई ब्रेन हेमरेज होकर के अनकॉन्शियस होकर के कोमा में चला जाता है और घर परिवार का पैसा बर्बाद करके मर जाता है। तो इन सब घटनाओं का संबंध जन्म पत्रिका से होता है, यह निश्चित है। तो मेरी सभी आप सभी से निवेदन है, क्योंकि मेरा काम है आपको जगाना। आप परेशानी में कम से कम जाए, कष्ट में कम से कम जाए, यह मेरा धर्म है। अब आप उस धर्म का पालन करते हो या नहीं करते हो, यह आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। परंतु आपको पत्रिका अवश्य बनवाना चाहिए और पता करके रखना चाहिए कि किसके जीवन में क्या महत्वपूर्ण घटना घटने वाली है। विवाह टूटेगा या नहीं टूटेगा, बच्चे पैदा होंगे या नहीं होंगे, अन्यथा आप जिंदगी भर भटकते रहोगे, लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद कर दोगे और रिजल्ट कुछ नहीं आएगा। तो कौन सा ग्रह उच्च का है, कौन सा ग्रह नीच का है, यह भी आप पता करें। और किस भगवान की सेवा करना चाहिए, आपके इष्ट दाता कौन है, आपके कुल देवी देवता की पूजा करना चाहिए, किस ग्रह को शांत करना चाहिए, किस ग्रह का दान देना चाहिए, किस ग्रह का दान नहीं देना चाहिए, यह सब आप पता करके रखें। यदि आप चाहते हैं थोड़ा बहुत ज्योतिषी का ज्ञान सीखना भी चाहते हो, तो ज्योतिष कैसे सीखें और नव ग्रह की शांति कैसे करें, यह 2 किताबें देवराधा ट्रस्ट के द्वारा लिखी गई है। यदि आप चाहें तो ये किताबें खरीद सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आप ज्योतिष के बारे में बहुत कुछ ज्ञान रखना चाहते हो, तो हमारे द्वारा ज्योतिष का प्रशिक्षण भी दिया जाता है, ज्योतिष पढ़ाया भी जाता है। आप हमारे यहां आकर के ज्योतिष सीख सकते हो, ज्योतिष पढ़ सकते हो, अपना स्वयं का भविष्य जान सकते हो। काफी कुछ हद तक आप नजदीक पहुंच सकते हो कि हाँ एक्सीडेंट होने वाला है, या प्रगति होने वाली है, या पैसा आने वाला है, या समय अच्छा आने वाला है, या बीमारी लगने वाली है, या आग लगने वाली है। इन सब चीजों के बारे में अवश्य बताया जाएगा।
प्रेत बाधा हरेक को नहीं लगती, तो किन किन मनुष्यों को प्रेत बाधा लगती है, यह भी हम जन पत्रिका से देख सकते हैं और सीख सकते हैं। क्योंकि मनुष्य को अपने जीवन के बारे में बहुत कुछ जानकारी, जो रहस्यमय ज्ञान है, वो ज्योतिष से पता लग सकता है। तो उसका तोड़ भी होता है, हर समस्या है तो उसका उपाय भी है। यदि आपने पिछले जन्म में पाप कर्म किए हैं तो उन पाप कर्मों का प्रायश्चित कर्म भी करके आप उन पापों को कम कर सकते हो, उन्हें कष्ट को कम कर सकते हो, परेशानी को कम कर सकते हो। तो आओ ज्योतिष सीखें, यह किताब उपलब्ध है। नवग्रह शांति कैसे करें, यह किताब उपलब्ध है। और यदि कोई मनुष्य भूत प्रेत पिचास चुड़ैल डाकन जिन जन्नात अब्बीस खब्बीस डाकिनी शाकिनी इनसे ज्यादा त्रस्त है, तांत्रिक चीजों से ज्यादा त्रस्त है, तांत्रिक से परेशान है, प्रेतों से परेशान है, तो हमारे द्वारा एक और रहस्यमय किताब लिखी गई है जिसका नाम है राहु केतु और शनि का भूत प्रेतों से संबंध। यदि आपके परिवार में, आपके घर के ऊपर, आपके दुकान के ऊपर, आपके व्यवसाय के ऊपर या फिर आपके परिवार के किसी भी सदस्य के ऊपर इस प्रकार की जादू टोना होता रहता हो, ऊपरी बाधा लगती रहती हो, तो आप ये किताब अवश्य खरीदें। ये आपको कई हजारों लाखों रुपए आपके बचत करवा सकती, बशर्ते कि आपको ज्ञान हो। आप चाहें तो यह ज्ञान हमसे प्राप्त कर सकते हैं किताब के फॉर्मेट में। और यदि आप चाहते हैं कि हम प्रैक्टिकल सीखना चाहते हो तो हमारे यहाँ आकर के रहने खाने पीने की लॉजिंग बोर्डिंग सुविधा के साथ में हम ज्योतिष सिखाते हैं। आप हमारे पास रह करके ज्योतिष सीख सकते हो। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 9893128047 और 7649862712। ये दोनों व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर आप अपना पूरा परिचय देते हुए आप किताब के बारे में और प्रशिक्षण के बारे में पूछ सकते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या। एक और विशेष बात, यदि आप प्रशिक्षण के लिए आते हैं तो ये 3 किताबें आपको निःशुल्क प्रशिक्षण के दौरान प्रदान की जाएगी। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी हरि प्रिय नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धन सार सुधाकर अम्भा कल्याणम दागनग जम्बगधाम्भूषाम उद्गविनिगुजगम्ब मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वस्सा विभूतिये। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम ओम ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमः। कामाख्या देवी नमः। विष्णवी देवी नमः। चामुंडा देवी नमः। मां भगवती जगत जननी आदि शक्ति भवानी आपको स्वस्थ रखे, सुखी रखे, प्रसन्न रखे, आपको यश दे, कीर्ति दे, मान सम्मान दे। और जिन मनुष्यों को दिमाग सही से काम नहीं कर रहा उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करे। और जो धर्म के काम में लगे हुए हो, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उन्हें निरंतर प्रगति सुख समृद्धि शांति प्रदान करती रहे। ऐसी कामना हम मां जगत जननी से आप लोगों के लिए करते हैं, इसीलिए यह प्रार्थना बोलते हैं। और यदि आप भी चाहते हो कि घर में सुख समृद्धि शांति बनी रहे तो दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। ये वाला मंत्र पूरा परिवार को सामूहिक रूप से बोलना चाहिए।
अगर सामूहिक रूप से नहीं बोल सकते हो, किसी को हेजिटेशन होती है, किसी को सोचता है हमें बाबा बना देगा क्या, हमें साधवियां बना देगा क्या, आजकल ऐसे कमेंट्स भी करते हैं। जो व्यक्ति धर्म का काम करता है उसके खिलाफ आजकल व्यक्ति बहुत से पैदा हो जाते हैं, राक्षस प्रवृत्तियां पैदा हो जाती है। पर मनुष्य को डरना नहीं चाहिए। जो ईश्वर का भगत होता है उसके ऊपर ईश्वर का हाथ अवश्य होता है। उसका कष्ट जरूर आएंगे पर अंततः जीत उसी की होती है, चाहे कलयुग हो तो भी, और द्वापर युग था तो भी, और सत्य युग था तो भी। तीनों युग के अंदर आज भी सत्य की ही विजय होती है, यह निश्चित है। बस ये कि सत्य को देरी अवश्य होती है परंतु जीत अवश्य होती है। इसलिए दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। इस मंत्र का जप चाहे तो आप अकेले में करें, यदि आपको बोलने में हेजिटेशन होता हो तो, यदि कोई आपके ऊपर कमेंट्स करता हो तो एकांत में कर लें, बंद कमरे के अंदर करें, परंतु बोल करके करिए। और यदि आप किसी विशेष परेशानी से घिर गए हो, यदि आपको विशेष कष्ट की प्राप्ति हो रही हो, तो एक मंत्र और बता देता हूं, यह भी बहुत सरल मंत्र है। इस मंत्र का भी जप करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा जप करके हवन अवश्य करें। ओम ह्रीम आपदाम फर्तारम दातारम च संपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम। तो ये इस मंत्र से आपकी जितनी भी आपदा, आपदा का मतलब होता है कष्ट हो गया, परेशानी हो गया, दुख हो गई, तकलीफ हो गई, यह इस आपदामप हरतारम वाले मंत्र से आपकी आपदा निश्चित तौर से चली जाएगी। बशर्ते कि यह मंत्र किसी राम मंदिर में जाकर के बैठ करके करें, किसी हनुमान जी के मंदिर में हनुमान जी के सामने बैठ करके करें। हो सके प्रत्यक्ष देवता को अवश्य उपस्थित रखें, यानी कि दीपक अवश्य प्रज्वलित करें, तेल का दीपक प्रज्वलित करें, सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें, चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित करें, एक घी का दीपक प्रज्वलित करें और एक कलश की स्थापना अवश्य करें। उसके बाद इन मंत्रों का जप करना प्रारंभ करें। निश्चित तौर से श्री हनुमान जी की और रामचंद्र जी की कृपा, ओम ह्रीम आपदाम फर्तारम दातारम चर संपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम, इस मंत्र का लगातार कम से कम 2 से 3 घंटे तक आपको जप करना है, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के, हनुमान जी के सामने बैठ करके। ईश्वर ने चाहा तो आपकी जितनी भी कष्ट, परेशानी, दुख है वह सब तकलीफ दूर हो जाएगी। ऊपरी बाधा यदि आपको लगी हुई तो आपको उचित स्थान पर हनुमान जी पहुंचा देंगे जहां पर आपका काम अवश्य पूरा होगा। आपको है सिर्फ विश्वास करना है कि ईश्वर है। आजकल के मनुष्य ईश्वर को नहीं मानते हैं। हम किसी वो सीधा प्रश्न करते हैं, क्या ईश्वर को देखा है? क्या ईश्वर को किसी मैंने नहीं देखा तो तुमने कहां से देख लिया? तो तुम्हारे गुरु ने ईश्वर को कहां से देख लिया? हम नहीं मानते कि कोई ईश्वर है। आजकल ऐसे कमेंट्स करने वाले भी बहुत उत्पन्न हो गए हैं। इनको मैं राक्षस बोलता हूं, क्योंकि पुराने जमाने में भी राक्षस हुआ करते थे और कलयुग में भी राक्षस है, जो मांस का भक्षण करते हैं, शराब पीते हैं, पराई स्त्री का भोग करते हैं। क्या है ये? सब राक्षसी प्रवृत्तियां हैं। परंतु यदि आप पुराण उठा के देखेंगे पुराने जमाने के, तो पुराणों की जितनी भी जो कथाएं बताएगी, उन कथाओं में कहीं पर नहीं लिखा हुआ है किसी राक्षस ने कभी किसी स्त्री के साथ में बलात्कार किया हो, कहीं पर नहीं लिखा हुआ है। सब राक्षसों ने सिर्फ राजत्व प्राप्त करने के लिए, ब्रह्मांड के ऊपर अपना डंका बजाने के लिए जगह जगह उन्हें आक्रमण किए, देवी देवताओं के ऊपर तगात आक्रमण किए, परंतु कभी भी उन्हें किसी भी स्त्री के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया। मतलब वर्तमान के जो राक्षस हैं ये उन राक्षसों से भी ज्यादा घातक राक्षस हैं, जो छोटे मनुष्यों का खून नोचते हैं और पराई स्त्रियों के साथ में तरह तरह के गलत व्यवहार करते हैं। मतलब राक्षसी प्रवृत्तियां तो बढ़ ही गई, परंतु वो निकृष्ट किस्म की बढ़ गई है। इसलिए आपको ईश्वर का साथ रख करके तो चलना होगा, तो ही आपकी विजय श्री होगी, अन्यथा नहीं होगी। इसलिए इन 2 मंत्रों का भी यदि आपने जप किया है तो जिंदगी की नाव भाव सागर आराम से तर जाएगी।
दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। ओम ह्रीं आपदाम भर्तारम दातारम जर संपदाम, लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। ओम ह्रीं आपदाम भर्तारम दातारम जर संपदाम, लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। तो इस प्रकार से इन मंत्रों को बोला जाता है। लय में, ताल में, ताली बजा करके इन मंत्रों का आप जप करें और निश्चित तौर से फायदा होगा। बशर्ते कि कलश की स्थापना अवश्य कर लीजिएगा और घी का दीपक अवश्य लगाएं, चमेली का तेल का दीपक अवश्य लगा दें, तिल के तेल का दीपक हो तो वो भी दीपक भी लगा दें और फिर इनको जप करें। शुद्ध स्वच्छ पवित्र अवस्था में बैठ करके ही जप करें और हो सके तो मंदिर में बैठ के करें, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके करें, नदी किनारे बैठ करके आपको जप करना चाहिए, वट वृक्ष के नीचे बैठ करके जप करना चाहिए, बिल्व वृक्ष के नीचे बैठ करके जप करना चाहिए ताकि आपको फायदा हो सके। और यदि ऐसे कोई भी चीज आपके यहाँ उपलब्ध न हो तो यदि किसी के यहाँ गाय पलती हो तो गौशाला में बैठ करके अवश्य जप करें और गौशाला की मिट्टी अपने माथे पर अवश्य लगा लें। गोमूत्र का सेवन भी करें, पंचगव्य का सेवन करें। निश्चित तौर से यदि कोई ऊपरी बाधा है तो वो ऊपरी बाधा धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। एक बार प्रयास करके अवश्य देख लें। हमारा धर्म था आपको ज्ञान देना, मानना या नहीं मानना आपके विवेक पर निर्भर करता है। मां भगवती जगत जननी आपको सद्बुद्धि प्रदान करें ताकि आप इन चीजों का अपनी जिंदगी में प्रयोग कर सकें और यदि कोई व्यक्ति पीड़ित व्यक्ति है तो उसको आगे बढ़ा सके। यदि आपको मंत्र बोलना सीखना हो कि मंत्र कैसे बोला जाता है, हम मंत्र में कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं, मंत्र में गुरु दीक्षा लेना होती है, हम मंत्र गुरु मुख से ही लेंगे तो ही पाठ कर पाएंगे, तो आप हमारे यहाँ पे आ सकते हैं। आपको मंत्र बोलना भी सिखाया जाता है और मंत्रों की दीक्षा भी दी जाएगी। मंत्र का अर्थ भी बताया जाएगा कि आप जो मंत्र बोलते हो उस मंत्र का अर्थ क्या है वास्तव में। आपने तो मंत्र बोल दिया कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब आपको इस मंत्र का अर्थ ही नहीं मालूम। अब आपने तो वेद की भाषा का मंत्र बोल दिया, परंतु आपको इसका अर्थ जब समझ में आएगा तब पता लगता है कि वास्तव में आप उस ईश्वरी परम तत्व से आप क्या मांग रहे हो, क्या बोल रहे हो, इसका अर्थ क्या हिंदी के अंदर। ऐसे ही बहुत से मनुष्य जो है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मी वंदनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, इस मंत्र का जप करते हैं और इन जप करने वालों को मालूम नहीं होता है, बहुत से ब्राह्मण लोगों को मालूम नहीं होता है कि ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मी वंदनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, इसका अर्थ क्या है। तो पहले तो जिससे भी यदि महामृत्युंजय का आप जप करवाएं, पहले उन पंडित लोगों से, ब्राह्मण जो वरण करते हैं उनसे इनका अर्थ अवश्य पूछे कि साहब आप जो मंत्र जप करोगे संस्कृत के अंदर या वेद में, उसका अर्थ तो हमें बता दो। तो पहले तो अर्थ पूछे, फिर उनसे वो मंत्र भी बोलवाएं कि मंत्र बोलने भी आता है या नहीं आता है। कई बार ऐसे भी आ जाते हैं जिनको मंत्र बोलना नहीं आता है, तो आपका जो अनुष्ठान है महामृत्युंजय का वो फेल हो जाता है और आपकी इच्छित कार्य की पूर्ति नहीं होती है। और महामृत्युंजय का अनुष्ठान किस समय पे करना चाहिए, कब करना चाहिए, यह अवश्य शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए। आप किसी से ही बात करेंगे, किसी भी शास्त्री जी से बात करेंगे तो कहेंगे साहब बोलो कब जप करना है, आप जब कहो तब जप कर देंगे। तो जप करने में भी मुहूर्त देखना पड़ता है, क्योंकि अनुष्ठान है वो 1.25 लाख का जप करना होता है, उसके अंदर दशांश होम भी करना होता है। इसलिए जो भी काम करें दिमाग से काम करें, 2-3 लोगों से सलाह लेकर के कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करें, तभी आपको जो है कुछ ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।